सुनो ध्यान से। हेलो सुनिए। आज प्रश्नावली 13.2 है ना। एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कौन पी और कौन एस समकोण है। यहाँ पे क्या है, कौन पी है ना, ये क्या है, और कौन एस क्या है, समकोण है। समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले बता दिए हैं कि क्षेत्रफल क्या है, परिमिति क्या है, ये सब तो मालूम है ही। अब अभी पहले समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, है ना। समलंब चतुर्भुज का जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती। बराबर है क्या, समांतर होती है। आमने सामने की जो भुजा होती है, समांतर होने के लिए क्या नियम है, यहां और यहां की दूरी क्या होगा, समान होगा। अगर यहाँ की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो यहां से यहाँ की दूरी कितना होगा, यहां से यहां, यहां से यहां। तो प्रत्येक बिंदु पर दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें, तो यहां से यहां की दूरी क्या होगा, ये कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना। अब समांतर समझ में आ गया। अब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मालूम है ना फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुना ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब h, गुना समांतर भुजाओं का। समांतर भुजा क्या है, ये a है और ये b है, a प्लस b वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये बदलते रहता है, ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये यूनिट है। अगर यहाँ सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर लिखेंगे। अभी देखो 1/2, ये क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, तो ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ई और ई कट जाएगा, कितना 6। तो 6 गुना इसको जोड़ेंगे कितना होगा, आप इसको गुना करेंगे, 6 बचे 30 के 0 बाकी 3, अच्छा तो 24 2 27, 270 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया, या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल भी बता चुके थे। अब अभी दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, उतारोगे। क्वेश्चन 2 क्या है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB CD का समांतर है।
ए बी बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर। BC बराबर 15 सेंटीमीटर। DC बराबर 44 सेंटीमीटर। और AD बराबर 13 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका तो पहले वाला का चित्र बना हुआ था। सुनिए सुनिए ना, हेलो, पहले का चित्र बना हुआ था, अब इसमें चित्र बना हुआ नहीं है, तो इसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो हमको पहले दिया हुआ क्या है? AB 30 है, हाँ, और CD कितना है? 44 सेंटीमीटर। AB 30 सेंटीमीटर है, C और D कितना है? 44 सेंटीमीटर। BC 15 सेंटीमीटर और AD कितना है? तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है ना। तो हम लोग क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक बटे 2 गुना H गुना A प्लस B, यही ना है, वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो आंसर भी कितना क्या में होगा? वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अभी एक चीज देखने वाली बात क्या है, देखो H मालूम है, इसमें A और B मालूम है, ये 30 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई मालूम नहीं है, तो ऊंचाई मालूम करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे एक लाइन खींचेंगे, यहां पे एक लाइन खींचेंगे, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। एक लाइन खींच दिए तो इसका क्या हो गया? ये हाइट हो गया, क्या हो गया? ऊंचाई। ये ऊंचाई मालूम नहीं है, ये ऊंचाई मालूम नहीं है, तो ये ऊंचाई मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका नाम E दे देते हैं, इसका नाम F दे देते हैं। अच्छा, रचना से मतलब कंस्ट्रक्शन, देखो AE बराबर BF होगा कि नहीं होगा? होगा। AE बराबर BF होगा और AB बराबर EF होगा। यानी क्या? 30 सेंटीमीटर।
और DE बराबर FC होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब ये चीज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब इसमें हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं, x। अब देखो, ध्यान सुनो बाबू, अब ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगा। आई टोटल कितना है, 44 सेंटीमीटर है। तो 44 में 30 घटा देंगे कितना होगा, 14। आई x हो गया, ये हो गया x। D बराबर x है ना, तो DE प्लस FC बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो FC बराबर कितना होगा, 14 घटाओ 1 सेंटीमीटर। ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 14 सेंटीमीटर घटाने के बाद अगर इसको x मानेंगे तो क्या होगा, ये 14 माइनस x होगा। अब हम लोग जाएंगे पाइथागोरस सिद्धांत में। अब हम लोग जाएंगे पाइथागोरस सिद्धांत में। अब देखो यहां पे क्या है, एक लाइन खींचा हुआ है, लंब खींचा हुआ है। इसका मतलब ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहां पर भी एक लंब खींचा हुआ है, कितना होगा, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये कर्ण होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये क्या है, लंब है। ये क्या है, और ये क्या है, लंब है। तो पाइथागोरस प्रिंसिपल में क्या देखे हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तब इसमें देखो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AED में या ADE में, त्रिभुज AED में AD बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो AD कितना है, अब हमको निकालना क्या है, ये लंब निकालना है। तो AD स्क्वायर और माइनस DE स्क्वायर। तो AD कितना है, 13, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हिंदी में भी लिख देते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13,
आधार कितना है एक्स स्क्वायर। ये इतना हो गया, ये लंब बराबर कितना हो गया इतना 13x² माइनस x²। अब इधर का जो लंब है त्रिभुज BFC में, BF इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो इसमें लंब कितना है मालूम नहीं है, आधार भी मालूम नहीं है, तो आधार कितना है 14 माइनस x है, कितना है x है, और कर्ण कितना है 15, तो 15² घटाओ 14 माइनस x²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 घटाओ 196, 2 गुना 14 गुना x प्लस x²। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर बीजगणित में। हाँ बीजगणित में। अब इसको ऊपर ला मिटा देते हैं। 225 घटाओ 196 और 14 28x, 225 घटाओ 196, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखना है कि देखो ये भी लंब है और ये भी लंब है। हमको क्या बताए हैं AE बराबर BF, कहीं बताए हैं ना AE बराबर BF। तो रचना से क्या हो गया कंस्ट्रक्शन से AE बराबर BF है। तो देखो यहां पे निकल गया ये BF² हुआ ना यहाँ पे, और कर्ण कितना हो गया BC² माइनस FC²। ठीक है ना, तो BF बराबर कितना हो गया इतना हो गया, और AE बराबर जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर होगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा हिसाब है, एक बोर्ड पे नहीं हट रहा। तब देखो 13² माइनस x² बराबर इसको घटाएंगे तो कितना होगा 29 माइनस प्लस 28x घटाओ x²। ठीक है ना, तब लिखेंगे 29 जोड़ 28x। हाँ बाबू सुनिए ध्यान से। अब हम लोग जानते हैं कि बराबर के इधर और उधर जब बराबर होता है तो क्या होता है कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। इधर भी माइनस x है, इधर भी
आई 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 169। उधर जब लेके जाएंगे तब ना, लेके तो गए नहीं है ना, अभी होगा माइनस प्लस। 28x बच गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो बचेगा कितना? 28x। तो घटाएंगे कितना होगा? 140 बराबर 28x। तो x बराबर कितना होगा? 140 बटे 28। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? 14 घटाओ 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज AED में बहुत लंबा हिसाब है, ध्यान दो, ध्यान से देखो, ध्यान से। अभी इसमें हमको ये 5 वैल्यू मालूम हो गया, ये मालूम है, तो लंब निकल जाएगा। यहाँ पे क्या था? ये था ना, बहुत लंबा है। AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13 स्क्वायर, आधार कितना ही निकल गया? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 169 घटाओ 25 बराबर 144 सेंटीमीटर। अब इसको वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। यहां लंब स्क्वायर है, तो लंब बराबर कितना होगा? 144। 12 गुना 12, 12 स्क्वायर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। यानी ये लंब कितना हो गया? ए राखी, अब ये लंब कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। अब देखो फिर से ऊपर बताते हैं, मिटाना बहुत लंबा हिसाब है। हाँ ठीक है। अब देखो लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, अब भुजा भी दोनों मालूम है। अब जाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बटे 2 गुना H गुना A प्लस B वर्ग सेंटीमीटर। ए छोटे, 1 बटे 2, अभी H निकाले, कितना पता चला? 12 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर आया? 12 सेंटीमीटर। अब भुजा कितना है? एगो कितना है? 30 सेंटीमीटर है ना। एगो कितना है? 44 सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। ये कटेगा कितना बार? 6 बार। 6 गुना 74 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको गुना करेंगे, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 अच्छा 42 है तो 44 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आंसर हो गया? 444
वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ये देखो कितना बड़ा हिसाब था। समझ में नहीं आया, नहीं इसलिए समझ में नहीं आया, इतना स्टेप बाय स्टेप लेते गए फिर भी समझ में नहीं आया। अभी फिर से छोटे फिर से देखो, समझ लो। ए और ए बी क्या है? 30 सेंटीमीटर। ये कितना है? 44 सेंटीमीटर। अब क्या है, समांतर भुजा तो मालूम है लेकिन ऊंचाई मालूम नहीं है। तो ऊंचाई मालूम करने के लिए क्या किए? कंस्ट्रक्शन में रचना की, एक लाइन खींचे और यहाँ पर इसका नाम दिए ये और एफ दिए। तो ये जितना दूरी होगा उसका दूरी भी इतने होगा, ये और एफ का। ये पूरा कितना है? 44। आप ये मालूम है, इतना मालूम है, नहीं मालूम है, इतना नहीं मालूम है, तो 44 में 30 को घटा दिए तो ये और ये दोनों दूरी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा? घटाने के बाद अब इसको मैं एक्स मान यार, इसको 14 में एक्स घटा दिए क्योंकि टोटल दूरी इसका दूरी कितना है? 14। ये मालूम हुआ। अब लंब मालूम नहीं है तो पाइथागोरस प्रिंसिपल में गए थे कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। अब ये इसका लंब निकाले फिर इसका लंब निकाले, दोनों लंब को वहां पे क्या किए? तो बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद क्या हुआ? 12 सेंटीमीटर आया दोनों लंब। यानी ऊंचाई, लंब मतलब क्या? परपेंडिकुलर ऊंचाई, हाइट। ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हाइट निकल गया तो इसको फॉर्मूला बिठा दिए, लंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना x और गुना समांतर भुजाओं का जोड़। अब बैठा दिए, जितना जितना था उसको काट दिए, काट के फिर गुना कर दिए, कितना है? 444 वर्ग सेंटीमीटर।